55 लाख का रेट के हिसाब से 1136 रुपये गज जमीन है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी रेट नहीं है ऐसा। हमारे राव साहब ने इंद्रजीत ने हाथ जोड़ लिया। दक्षिणी हरियाणा से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। जमीन को बेच के मैं हरियाणा सरकार का कर्जा उतारूंगा। 3 किसान कानून वापस लिया मोदी जी ने, उसमें हमें इन्होंने बहका लिया कि भाई तो खालिस्तानी है, उग्रवादी है। अब हमारे पे बीती तो हमें समझ में आए ना। आप अपने नेताओं को कहते नहीं कि फिर ऐसी पार्टी में बैठे क्यों, इस्तीफा दे दो, कम से कम हमारे साथ ही आके बैठ जाओ इस धरने पर। राजा होके हमारा सोल्यूशन निकालने की बजाय वो हमारे से डीलरों वाली भाषा में बात करते हैं। गुड़गांव के मानेसर में जब आप प्लाट लेने निकलेंगे तो उसमें आपको 1 लाख रुपए का 1 गज मिलेगा, लेकिन मानेसर के लगते हुए जो किसानों की ज़मीन है उसको सिर्फ 55 लाख रुपए में सरकार अधिग्रहण कर रही है। यानी कि जिस 55 लाख का आपको 55 गज प्लाट मिलना था उसका 1 एकड़ किसान का सरकार अधिग्रहण कर रही है। इसलिए किसान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानेसर के आसपास के गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। बारिश चल रही है लेकिन फिर भी किसान डटे हुए धरने पर। 108 दिन इनके धरने को हो गए हैं। इन किसानों से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सत्यदेव, सरपंच गांव कासन है मेरा। तो ये जो जमीन का मामला है, अधिग्रहण का मामला है, ये पूरा मामला एक बार आप समझाइए। ये 1810 एकड़ जमीन का मामला है अधिग्रहण का। इस जमीन का सेक्शन 4 10/1/2011 में हुआ था। उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी। हमने उस समय भी इसका विरोध किया था और 2011 में सेक्शन 4 लगे और 2020 में इस पे सेक्शन 6 लगे। यानी कि मेन तौर पर जो 2020 में जाकर इसका अधिग्रहण सरकार ने शुरू किया है दोबारा से, और अब 16 अगस्त 2022 को इसका अवार्ड सुना दिया है सरकार ने। मुआवजा सुना दिया है 55 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। मतलब साल 2022 में आपको 55 लाख रुपए दिए जा रहे हैं 1 एकड़ के, जबकि 55 लाख रुपए में यहाँ पर 55 गज प्लाट ही मिलता है। यहाँ पे हमारे गांव में, जो हमारा गांव है कासन, उस कासन गांव में 50,000 रुपए गज की जमीन का भाव है। 1 गज जमीन 50,000 रुपए की है और सरकार 55 लाख रुपए में हमारा 1 एकड़ जमीन ले रही है। इतना बड़ा अत्याचार कर रही है सरकार। फिर इस जमीन में हमारा गांव की जो जमीन थी वो इससे पहले 6 चरण में एक्वायर हो चुकी है। जिन लोगों की IMT जो बनी हुई है, ये इसके जो फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में जिन लोगों की जमीन एक्वायर हुई थी, उन्होंने यहाँ से उजड़ के उधर इस 1810 एकड़ में अपने छोटी छोटी जमीन लेके अपना आशियाना बना लिया। वो उस पर बसे हुए हैं। अब सरकार ने उनको भी फिर अधिग्रहण कर लिया है। अब उनके पास रहने के लिए गांव में कहीं 1 गज जमीन भी नहीं है। अब 1810 एकड़ जमीन भी अधिग्रहण हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे पास रहने को इसके अलावा कोई और जमीन नहीं है। 100 साल की हमारी ढाणियाँ बसी हुई हैं, उन ढाणियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जो गांव के साथ लगती हुई आबादी की जमीन है उसको भी इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। वो भी अधिग्रहण के अंदर हमारे गांव चारों तरफ से बिल्कुल कवर हो जाएगा। हमारे पास सांस लेने के लिए जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है हमारे पास, कहीं निकलने के रास्ते नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? तो सरकार से बातचीत हुई कोई? मौके की जो भाजपा सरकार है स्टेट की, इसके किसी मंत्री से, संतरी से या नेता से बात हुई आपकी? हमारी 4 बार इस मामले में CM साहब से मीटिंग हो चुकी है और CM साहब राजा होके हमारा सोल्यूशन निकालने की बजाय वो हमारे से डीलरों वाली भाषा में बात करते हैं। सरकार कहती है आप 1 एकड़ जमीन दे दो, हम आपको 1000 गज का प्लाट देंगे। 1000 गज का प्लाट देंगे जिसकी कीमत 16,500 रुपये आपको हमें वापस जमा करवानी पड़ेगी। 55 लाख रुपए हम हमारी जमीन लेंगे। 1000 गज का प्लाट दे रहे हैं, उसकी 1,65,00,000 रुपए हमसे वापस मांग रहे हैं। कहाँ से लाएंगे हम पैसा? हमारी जमीन हमने ही पैसा देना है। CM साहब कहते हैं अगर हरियाणा सरकार पे इतना कर्जा है, इस जमीन को बेच के मैं हरियाणा सरकार का कर्जा उतारूंगा। ये आम सुनने में आता है कि मानेसर के आसपास जो जमीन का रेट है वो 4 करोड़ से 5 करोड़ एकड़ रुपए चलता है। हमारे यहाँ जहाँ मानेसर धरने स्थल में बैठे, अभी यहाँ से नजदीकी हमारा एक गाँव है, उसमें अभी 32 करोड़ रुपए एकड़ जमीन बिकी है। शिकोपुर गाँव हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे, जिसमें 44 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन बिकी है। अच्छा, तो इतनी महंगी जमीन और फिर 55 लाख रुपए एकड़ में सरकार जबरदस्ती दबाने का काम कर रही है। कह रही है सरकार, ये कह रही है इसमें कोर्ट का मैटर है। हमने कहा है सरकार से
कौन से कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जमीन अधिग्रहण कर रही है, वो हमें दिखाओ। वो कहती है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। एक PIL लगी थी, जिस समय पर हमारी जमीन के सेक्शन 4 हुए थे, उस समय एक PIL लगी थी। PIL के माध्यम से इस जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया 2011 में, 25 तारीख 2000, चौथा महीना था शायद, उसमें इसमें सरकार ने इस पर स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी। जब पहली सुनवाई आई 2014 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है। बोले जी हम हाई कोर्ट तो गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस वापस हाई कोर्ट को भेज दिया। हाई कोर्ट में केस आ गया 2014 में। 2019 में जो AG है हमारे हरियाणा सरकार के अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि ये मामला हम कोर्ट से बाहर जमींदारों से सुलझा लेंगे। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाई पावर कमेटी बनाई जाए, जमींदारों से बात करें कि ये जमीन लेनी है या छोड़नी है। इन्होंने कोई हाई पावर कमेटी नहीं बनाई, ना कोई जो अपना एफिडेविट दिया उस पर संज्ञापन लिया, और ठा के इस पर जबरदस्ती सेक्शन 6 लगा दिया। हम उस दिन से हमने अपने विधायक जी को भी इसके लिए बोला है, हमने MP साहब को बोले, MP साहब ने CM साहब से ये कह दिया कि इस जमीन को छोड़ दो। धर्मवीर सिंह बाडरा जो भिवानी से सांसद है, उन्होंने कहा CM साहब आप इस जमीन को छोड़ दो, आप हमारे वहाँ जाओ, वहाँ जमीन ले लो, मैं आपको वहाँ जमीन दिला दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये सस्ती जमीन है, इससे तो मैं हरियाणा का कर्जा उतारूंगा। हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने हाथ जोड़ के कह दी कि ये इनकी जमीन छोड़ दे, उजड़ जाएंगे, जिद मत करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं छोड़ दूंगा। विधायक है हमारे यहाँ सत्यप्रकाश जरा था, उसने विधानसभा में हमारी बात उठाई, उसके बाद भी नहीं मानने। खुद डिप्टी CM और CM साहब विधानसभा में बयान देते हैं, वो स्टेटमेंट भी हमारे पास है कि इस जमीन की कीमत कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपया है, फिर भी नहीं मान रहे हम। अच्छा, एक बात है सरपंच साहब, आपके नेता लगातार जो राज्य के मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे दरख्वास्त लगा रहे हैं, उनके आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो आप अपने नेताओं को कहते नहीं कि फिर ऐसी पार्टी में बैठे क्यों, इस्तीफा दे दो, कम से कम हमारे साथ ही आके बैठ जाओ इस धरने पर। नहीं, कहा है हमने उनको, लेकिन हमें ये नहीं लगता उनको इस्तीफा देने से भी कुछ हो जाएगा। एक सांसद इस्तीफा देगा या एक विधायक इस्तीफा देगा, उससे क्या होगा। ये तो पूरे दक्षिण हरियाणा के जितने भी हमारे नेता हैं, BJP के नेता हैं, उन सबको हमारे साथ, वही हम कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा के जो जमीन पर जितने भी नेता राजनीति करते हैं और जो मुख्यमंत्री साहब के दल में हैं, अगर वो सारे इस्तीफा दें और यहाँ बैठ जाएं तो क्या बात नहीं बनेगी। हमारा दुर्भाग्य है आज जो हरियाणा में जो सरकार है वो दक्षिण हरियाणा की बदौलत है। बिल्कुल, दक्षिण हरियाणा की ही जो आज सीट दी थी उसी की वजह से तो ये सत्ता में बैठे हैं, और आपकी अनदेखी हो रही है और हमारी अनदेखी हो रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हम किसानों का दुर्भाग्य है। इसी तरह इन्होंने 1128 एकड़ जमीन सहरावण और कुकडोला की अखबार करी थी, 2011 में अखबार हुई थी। 2011 से लेकर 2020 में उनको पैसा दिया 79 लाख रुपए एकड़ का। वे बेचारे किसान गरीब थे, 11 साल में तो आज पैसा मिल रहा है, चलो उठा लेते हैं। अब उनको ना तो ब्याज दिया, ना उनके जो प्लाटों के फार्म भरवाए थे आज तक, ना वो प्लाट दिए। ये हमारा क्षेत्र का दुर्भाग्य है, हम किसानों का दुर्भाग्य है। अच्छा, एक बात तो ये कि मतलब ये आम कहा जाता है दिल्ली की मीडिया में कि जो सरकार की और बड़े बड़े कॉरपोरेटों की जो निगाह है वो अहिरवाड़ की ज़मीन पे है, क्योंकि एक तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो नज़दीक है, NCR है, जो राजधानी है वो नज़दीक है, और साथ में ये दिल्ली मुंबई जो रोड पड़ता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, इसके ऊपर पड़ती है। इसलिए सबसे ज़्यादा निगाह अहिरवाड़ के किसानों की ज़मीन पर रहती है, सरकार की या फिर कॉरपोरेट्स की। तो आप लोग यहाँ के अहिरवाड़ के किसान इकट्ठा क्यों नहीं हो पाते? अब हमारे किसानों में जागरूकता आई है, अब हमारा दक्षिण हरियाणा का किसान जाग चुका है। हमारे को हर क्षेत्र से, डुंडा हेड़ा से लेकर गोदपड़ा तक का जो दक्षिण है अहिरवाल का जो क्षेत्र है, इसमें हर गांव से हर आदमी का हमें समर्थन मिल रहा है। वो कह रहे समय आने दो, आप लोग मुआवजा मत उठाओ। हमने अभी तक किसी ने मुआवजा नहीं उठाया है, करीबन 2 महीने होते आ रहे हैं, अभी किसी किसान ने मुआवजा नहीं उठाया। और वे हमारे को कह रहे हैं कि हिम्मत करके बैठे रहो, जब ये कब्जा लेने के लिए सरकार आएगी तो डुंडा हेड़ा से लेकर गोदवाड़ा तक का हर एक गाँव का आदमी हमारे साथ खड़ा है। उन्होंने कहा इस बार हम गलती नहीं करेंगे जो हमने पहले गलती करी थी ना। आप गांव-गांव जा जाके मीटिंग कर रहे हैं? हम अहिरवाड़ के सारे गांव में जा जाके आपने मीटिंग की है? हम हर गांव में जा रहे हैं, हमारे हर गांव की टीम है, हर गांव में हम जाते हैं, उनको अपनी समस्या बताते हैं, हर गांव का समर्थन मिले। हमने इससे पहले 5 बार पंचायतें किया, हमारी पंचायतों में 5 बार हर जगह से लोगों ने आके, पूरे दक्षिण हरियाणा से भी, खंडेला का मतलब जितने भी, ये 84 आपकी यहाँ इसको बोलते हैं ना, बावड़ 84 है,
और आपका ये गुलिया खाप वाले है यहाँ, गोलिया चौबीसी वगैरह, ये सारे महम चौबीसी के सब नेताओं ने हमारा समर्थन किया है आके इस बार जो गलती तूने पहले की थी आगे भविष्य में ऐसी गलती मत करना, और हम आपके साथ तन मन धन और लट के साथ खड़े हैं। अहिरवाल के किसानों से क्या गलती हुई थी? जो हमारे जो पीछे जो अपना किसानों का आंदोलन चला था उस समय पे हम लोगों ने बीजेपी की बातों में आके बहकाव में आके उन किसानों को, किसी को हमने खालिस्तानी बताया, किसी को पाकिस्तान, और हम किसानों ने खुद, हम अपनी गलती मानते, हमने निकल के एक भी आदमी ने उनका समर्थन नहीं किया, हम एक भी आदमी उनके समर्थन में नहीं गए। अगर हम भी उस समय पे इस समर्थन पे जाते तो आज दशाई कुछ और होती इस देश की। क्या अब आप इस एकता की पहल करेंगे? हाँ, हमने पहल शुरू कर दी है इस एकता की। हमने ये अब अपना संगठन बनाया है मजबूती से, हमारा दक्षिण हरियाणा का पूरा किसान इस बात के लिए जाग चुका है अगर ऐसी गलती ना हम करेंगे, और हर मोर्चे पे किसानों के साथ, चाहे वो किसान कहीं का भी हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, कहीं भी हरियाणा का हो, कोई भी किसान हो, कोई भी किसानों की बात हो, हम उसके साथ तन मन धन से और पूरे जोर से खड़े रहेंगे। अब आपके हाथ में ये बोर्ड है, इसमें आपने लिख रखा है 1810 एकड़ के किसान मांगे इच्छा मृत्यु का वरदान। इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हो? इच्छा मृत्यु हमने इसलिए मांगी, हम 22 तारीख को हम सीएम साहब से 22 आदमियों का दल मिलने के लिए गए थे चंडीगढ़। वहाँ काफ़ी देर बात हुई, हमने सीएम साहब से हाथ जोड़े, खूब रिक्वेस्ट करी। हमने सीएम साहब से कहा कि सीएम साहब, आप हमारे दिल में बसते हैं, आप हमारे राजा हैं, हम प्रजा के साथ न्याय करो। तो सीएम साहब कहते हैं आप इस सरकार से कोई उम्मीद मत रखो, मेरे कोई बच्चा नहीं रोता जो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा ही नहीं। तब हमने उस दिन ये सोचा जब हमारा राज्य हमारे लिए कुछ ना करे, इससे बढ़िया तो मर जाना अच्छा है। हमने सारे किसानों ने, यहाँ हमारी मातृ शक्ति थी, हम सब ने जाके करीबन 1000 आदमियों ने डीसी साहब को भी विज्ञापन सौंपा था कि अब हमें जब हमारा राज्य ही ना सुन रहा तो हमें मरने की सामूहिक आत्महत्या की परमिशन दी जाए ताकि हम आराम से मर सके और ये जमीन सरकार को फ्री मिल जाए। कुछ दिन पहले आप लोग दिल्ली जाने का भी प्लान बना रहे थे, दिल्ली के लिए भी निकले, क्या उस समय क्या बात हुई? आप दिल्ली नहीं पहुंच पाए क्या? हम 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए दिल्ली के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। 1000-1500 की संख्या में लोग थे, किसान थे सारे, और वे हम वहाँ ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। हमने शांति प्रिय तरीके से यहाँ से जाना था। हमने अपने भाइयों को सबको समझा, मैं कहा सर्विस रोड से हम चलेंगे, किसी की गाड़ी को या किसी भीड़ को हम कोई परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी आवाज़ वहाँ तक प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएंगे, जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन सरकार ने पुलिस प्रशासन पर दबाव दे के हमें यहाँ से भी ना निकलने दिया। हमको यहाँ जाते ही डंडे लाठी के दम पे पुलिस ने महिला पुलिस बुला ली, हमारी महिलाओं को जबरदस्ती बसों में भर लिया। किसी के कानों के कुंडल पड़ गए, किसी के नाक का मोती पड़ गया, किसी के हाथों की चूड़ियाँ टूट गई। जबरदस्ती औरतों को बस में भर लिया, जबरदस्ती हमें लट्ठी डंडे के बल पे धक्के मार मार के, हमारे रोशनलाल साहब है बुजुर्ग आदमी, इनको 8-7 पुलिस वालों ने पकड़ कर जबरदस्ती बस में फेंक दिया। जबरदस्ती उठा के हमें पूरे दिन थानों में बंद रखा। हमारा कोई भी कसूर नहीं था, ना हमने किसी गाड़ी को छेड़ा, ना हमने किसी, हमारे हाथ में तिरंगे झंडे थे और हम पैदल आराम से निकले थे। जबरदस्ती बसों भर के थाने में बंद कर दिया। जबकि राजधानी का अधिकांश हिस्सा आप लोगों की जमीन पे बसा हुआ, फिर भी आपको राजधानी में नहीं जाने दिया। और फिर जब हमें थाने में बैठा लिया तो हम कहा भाई हमें बंद कर दो थाने में, अब हमें छोड़ो मत, अगर आप हमें छोड़ोगे तो हम फिर रोड पे जाएंगे। लेकिन जबरदस्ती फिर बसों में बैठा के हमें यहाँ ले आके वापस छोड़ दिया। जब शाम होगी, अंधेरा हो गया ना, आगे जाओ। ना हमारे साथ ऊपर कोई केस लगाया, ना हमें बंद कराया, जबरदस्ती हमें दिल्ली नहीं जाने दिया। ये सरकार की मंशा थी, मनोहर लाल जी की मंशा थी। अगर ये वहाँ तक जाएंगे तो पूरी मीडिया को पता चलेगा, पूरे देश को पता चलेगा किसान कितना दुखी है, जो आज सड़कों पे औरत और बच्चे, हमारे पशु सड़कों पे घूम रहे हैं। इन्होंने सोचे अगर ये बात प्रधानमंत्री तक पहुँचेगी तो तेरी खाट खड़ी हो जाओगी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि अग्निपथ भी आया, तो अग्निपथ के दौरान भी अहिरवाल के युवा सड़कों पे उतरे, लेकिन 2-3 दिन में ही उस आंदोलन के ऊपर काबू पा लिया गया। तो अहिरवाल का युवा इस आंदोलन और अपने खुद के मुद्दों के लिए कितना सजग आपको दिख रहा है? क्या वो इस आंदोलन अपनी जो अब उनके माँ बाप बैठे हैं, उनके काका ताऊ, उसके हक में आएगा क्या? जो जमीन की लड़ाई, क्योंकि जमीन तो उन्हीं को मिलनी है, आप लोगों की तो उम्र पास होगी, जो फायदे भी मिल रहे हैं जमीन के वो उन लोगों को मिल रहे हैं। क्या उनसे आप लोगों का संपर्क है? युवा क्या सोच रहा है? युवा हमारे साथ, पूरा हमारा युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हो सारे जवान बच्चे बैठे हैं पीछे, इतनी बरसात में भी पूरा युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो अब जो अग्निवीर की बात थी, उस समय पे भी हमने बिलासपुर चौक जाम किया था। हमारे क्षेत्र के सारे लोग थे, हमने बिलासपुर चौक पूरा दिन जाम रखा था इसी को लेके। लेकिन वो हमारे जो ये क्षेत्र है बड़ा शांति प्रिय क्षेत्र था,
हम यहाँ लोग सरकार की बात को मानने वाले, सरकार के साथ मिलकर चलने वाले शांति प्रिय लोग थे। ये जो प्रदर्शन उधर अपना बिहार वगैरह से चला, वहाँ जब प्रदर्शन दब गया तो हम लोग भी यहाँ शांत बैठ गए। वरना हमने यहाँ पूरा अपना रेवाड़ी में भी, महेंद्रगढ़, नारनौल में, पूरे हर जगह हमने प्रदर्शन ये कहा जाता है कि बीजेपी की कमांड अहिरवाल में बहुत स्ट्रोंग है। वो गांव-गांव में लोगों को बरगला के जब भी लोगों का कोई आंदोलन होता है तो उनको दबा लेती है, अपने हिसाब से काबू कर लेती है। क्या अब क्या स्थिति है? आप लोग कोई जागरूकता ऐसी कर रहे हो क्या अपने मुद्दों के लिए? ये बिल्कुल सही बात है आपकी। बीजेपी यहाँ पूरा क्षेत्र बीजेपी का था। दिल्ली बॉर्डर से लेकर गोदबड़ाव तक टोटल ये पूरी बेल्ट बीजेपी की थी। ये पूरी बेल्ट भी इसी बेल्ट की वजह से आज बीजेपी यहाँ सत्ता में बैठी है हरियाणा में। झज्जर रोहतक में जब इनने वहाँ सड़क पे भी ना उतरने दिया था, रैली ना करने दिया था, तो हमने इस क्षेत्र में बड़े बड़े नेताओं ने, राव इंद्रजीत सिंह ने, इनने यहाँ रैली करी है। मोदी की भी पहली रैली रेवाड़ी में, मोदी की रैली, आज जो मोदी सत्ता में बैठे, रेवाड़ी की रैली, या हमने उनके सक्सेस करी थी, उसकी वजह से बैठे हैं सत्ता में। लेकिन अब हम जाग चुके हैं, हमारी समझ में आ गया है। हमारे नेताओं की भी नहीं सुनते। हमारे राव साहब ने, इंद्रजीत ने हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ने वाला जो हमारा राज्य है उसकी भी ना सुने। विपक्ष का क्या मामला लग रहा है आपको? विपक्ष आपकी आवाज उठा रहा है या नहीं, या फिर विपक्ष भी ऐसा ही काम कर रहा है जो सत्ता पक्ष कर रहा है? विपक्ष हमारी बात सुन रहे हैं, विपक्ष हमारे साथ आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाला भी हमारा समर्थन कर रहा है। लेकिन ये हमारी किसानों की लड़ाई, हमारी तो एक ही सोच है कि इसमें हमें ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है कि कोई राजनीतिक लड़ाई, ये हम किसानों की लड़ाई है। इसमें हमारा जो ज्यादा जोर है वो हम किसानों से है, किसान संगठनों से है। वो ज्यादा से ज्यादा हमारा समर्थन करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाई जागे। जो आज बाजरा की देखो क्या हाल कर रखी सरकार ने, ना धान खरीद रही। हमारे आज दक्षिण हरियाणा में बाजरा सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल, बाजरा मंडियों में पड़ा है, 1 तारीख से खरीदारी शुरू होने थी, आज तक ना खरीदा। ऊपर से बरसात हो रही है, बेचारा किसान कदे खेत में गिर है, कदे पूड़ी पर ढके, कदे कुछ करे, वो भी ना हो रहा। इन्हें 2350 का बाजरा का रेट निकाला था। अब आपने देखा होगा पटौदी में किसानों ने जाम लगाया। बिल्कुल। और कल हमारी पचगावा चौक पे महापंचायत है। अगर भगवान की कृपा से मौसम खुला रहा तो हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो हम किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए इस पंचायत में जरूर आएँ, ताकि हमारी बात पूरे देश में जा सके। क्योंकि मुझे लग रहा है जो हमारे बड़े नेशनल चैनल है ना जी, आप वाले हैं, आज तक वाले हैं, जी न्यूज़ वाले हैं, वो भी सरकार के दबाव में है। हमें लगता है वो भी सरकार के साथ बिके हुए हैं, क्योंकि वो एक दिन भी, हम उनको बुलाते एक दिन भी नहीं आते। हमने 3-3, 4-4 घंटा हाईवे बंद रखा है, एक दिन भी आकर हमारी कवरेज नहीं निकालते। ये तो लोकल चैनल है, लोकल टीवी है या सोशल मीडिया है, जो आपके नौजवान हैं अहिरवाड़ के, ये लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत बात ऊपर उठ रही है, नहीं तो ये तो हमें तो बिल्कुल दबाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं माननी है आपकी बात, आपका आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, तो फिर आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? आगे की रणनीति तो हम अपना ही रहे, क्योंकि हमारा धरना जारी रहेगा, चाहे 2 साल चले चाहे 3 साल चले। और हम अपना जो है मुआवजा नहीं उठाएंगे, लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो आंदोलन यहीं चलाएंगे या फिर इसके आगे भी कोई प्लान है पंचायत का, या हाईवे जाम, या दिल्ली कुछ ऐसा कोई शायद दिल्ली कूच तो हम 6 तारीख को करना था, वहाँ भी नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद हमने राष्ट्रपति के जाना है, अब वो डेट रखेंगे हम किस डेट को जाना है, और दिल्ली भी जाएंगे, और आगे जाना पड़ा तो आगे भी जाएंगे। हम ये कह देंगे भाई कहीं आगे जाना तो वहाँ भी चले जाएंगे, लेकिन हम अपनी ज़मीन को किसी कीमत में नहीं देंगे, क्योंकि 55 लाख का रेट के हिसाब से 1136 रुपये गज ज़मीन है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी रेट नहीं है ऐसा। खट्टर साहब कहते हैं भाई ये 55 का उस समय 11 में रेट वो था कलेक्टर रेट, लेकिन आज का बाज़ार भाव देखो, ये 16 करोड़ में एक एकड़ बेच रहे हैं इसके पड़ोस में ही। जबकि हमको 29 तारीख को 29/8 को बुलाया गया था चंडीगढ़, तो उन्होंने कहा भाई हम आपका फ़ायदा करेंगे, कोई रजिस्ट्री मंगाई, तो रजिस्ट्री हमारे महानुभाव डीसी साहब ले गए। हमने कहा जी 16 करोड़ के हमारे पीछे एक सिकंदरपुर गांव में उसमें रजिस्ट्री हुई है, यहीं हुई है इस तहसील में, 3.5 एकड़ की 16 करोड़ के हिसाब से। तो वो कहने लगा सीएम साहब नहीं इधर चलो, इधर हमारी निगम से बाहर, जबकि ज़मीन हमारी निगम के एरिया में ले रहे हैं। बिनोड़ा, बासलाम्बी, ततारपुर, मोकड़वास, खरखड़ी, उन गाँव की हमें रजिस्ट्री दिखाने लगे। हमने कहा जी ये तो आप निगम से बाहर जा रहे हैं।
रजिस्ट्री यहाँ की दिखाओ हमें। हम रजिस्ट्री 360 की ले गए थे 19 की कासन की, वो भी नहीं माननी। 44 करोड़ का ये बताया जैसे हमारे सरपंच साहब ने शिकोपुर में। यहाँ तो बहुत हाई रेट ज़मीन है। और जब भी अपने सीएम साहब बाहर जाते हैं, कहीं दुबई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, जापान जाते हैं, वो सीधे कहते हैं पचगांव चौक पर आ जाओ। पता नहीं पचगांव चौक पे इन्होंने क्या दिखाई देता है। कहीं हमने बार बार ये कहा जहाँ ज़मीन उपजाऊ नहीं है वहाँ लीजिए। आप जो भी लगानी है, कंपनी लगानी है और भी कुछ करना है वहाँ करिए। यहाँ ज़मीन खेती की है, 3 वो होती है फसलें साल में, लेकिन उस चीज़ को नहीं मानते। हवा पानी बंद है, सारा पानी नीचे चला गया है, फैक्ट्रियों का प्रदूषण है। जो फैक्ट्री IMT में लगी हुई है इसमें 40% बीमार है। आज तक इनका कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन आगे इन्होंने काफ़ी ज़मीनें खरीद चुके हैं। मेवात में भी खरीदी है और भी खरीदी है, वो ज़मीन वहीं पड़ी हुई है, उसका कोई इन्होंने सुधार नहीं किया। लेकिन ये तो कहते हैं हम तो कर्जा उतारेंगे हरियाणा का। हमने तो कर्जा लिया नहीं, लिया होगा तो खट्टर साहब ने लिया होगा। और मौलिक अधिकार में सबको अधिकार में सबको भाषण देने का, जाने का, बोलने का सब तरीका है। हम पैदल ही तो जा रहे थे, हमने पैदल जाना था, हमने कोई रोड जाम नहीं करना था। लेकिन उनकी नीयत पहले खराब होगी, पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए बसों में भर लिया। फिर हमको नाजायज बैठा के रखा, जो कुछ किया नहीं। हमने कहा था केस दर्ज करो, केस दर्ज नहीं किया। अहिरवाल के नाम पे बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं। अब सुधा यादव भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में गई हैं, इंद्रजीत अहिरवाल के अपने आप को नेता बताते हैं, और भी भूपेंद्र यादव यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं, जमालपुर गांव के ही हैं। तो क्या इन बड़े नेताओं को आप बोलते नहीं कि अगर आपकी नहीं सुन रहे तो फिर आप आ जाओ यहीं पे हमारे पास बैठ जाओ, दे दो इस्तीफा? ऐसी कुर्सी का भी क्या करना जब आवाज़ ही नहीं सुनी जाए तो? हमने उन तीनों को ये कहा कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने, खट्टर साहब ने अमित शाह से कहा कि जी मुझे देश का कर्जा उतारना है, वो तीनों को चुप कर दिया। जबकि राव इंद्रजीत ने तो हाथ भी जोड़ लिए, और भूपेंद्र सिंह ने भी कहा कि भाई इस ज़मीन को छोड़ दो। मैंने इसका 2011 में केस भूपेंद्र सिंह नहीं लड़ा था। इसका जो स्टे दुआई थी, जो अमित शाह के जो करीबी है भूपेंद्र जी, उन्होंने ही इसकी पर स्टे दिलाई। पर एक बात बताओ, अगर आपके पुराने नेता काम नहीं आ रहे तो आप लोगों में से आप जैसे लोग क्यों नहीं हो सकते नेता? अब हमने एक दक्षिणी हरियाणा किसान खाप बनाई है। जो गलती हमने जो 2 साल पहले कर दी थी, इन किसानों का साथ ना देकर हमने, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में आपने देखा होगा कहीं किसानों का वो नहीं था। अब हमारे ऊपर सिर पे बीती है, तो हमने भी एक दक्षिणी हरियाणा किसान खाप बनाई है। अब हम उसको गांव के हर गांव में से 10-20 आदमी जोड़ेंगे। जब भी किसान में या देश पे किसानों के बारे में होगा, हम उनका तहे दिल से साथ करेंगे। और हम सभी किसान भाइयों को, जितने भी संयुक्त मोर्चा में 72 संगठन है, 72 के 72 को हमने आमंत्रित किया था 4 सितंबर को। 4 सितंबर को वहाँ जो दिल्ली में इनका संगठन था संयुक्त मोर्चा किसान का, हम सबको आमंत्रित करके आए थे, जिसमें गुरनाम चुडूनी भी आए, यहाँ पे राकेश टिकैत जी भी आए, और आपके इलाके के योगेंद्र यादव भी हैं किसान नेता योगेंद्र यादव एक बार आया था, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा में चला गया, हमारे पास दोबारा नहीं आया। नहीं, वो उन्होंने क्या समझाया आपको? उन्होंने हमें बताया कि मैं तो कोर्ट की कार्रवाई में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, ठीक है, लीगल प्रोसेस मेरे से करवा लेना जब आपको हो सकता हो। हमने कहा कि लीगल प्रोसेस हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, लेकिन सरकार के तो कोई, आप देखो ना पिछले 8 साल में। तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं साथ बैठ के आप लोगों के आंदोलन चलाते हैं? उनसे ने कहा कि भैया मैं अभी दिवाली के बाद में आऊँगा, मैं कहीं जा रहा हूँ, उसके बाद में करवाता हूँ। चलो ठीक है। तो आप लोग मतलब अभी गांव-गांव जा रहे हो अहिरवाल? हम हर गांव में जा रहे हैं, हर 5-7 दिन, मतलब हर दिन में 5-7 गांव में जा रहे हैं। और कमेटी बना रहे हो? कमेटी भी बना रहे हैं, खाप कमेटी को रजिस्टर्ड भी कर रखा है, उसको भी बना रहे हैं। हर गांव से 20-20 सदस्य को ले रहे हैं। मोदी जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है उनको ले रहे हैं, ताकि किसानों के बारे में, जैसे बाजरा नहीं बिक रहा, आपने देखा होगा पीछे जीरी की बात थी, या जैसे हमारे एक्विजिशन की बात है, जो भी किसान का मैटर होगा भारत में, हम उस किसान मोर्चा के साथ ही रहेंगे। ये कहा जाता है, बहुत आम प्रचलन में है हरियाणा में, कि जो अहिरवाल के नेता हैं वो अहिरवाल के लोगों को डरा लेते हैं। जैसे वो अजीत सिंह की बात हो, जो अजीत यादव जो कांग्रेस के हैं, राव इंद्रजीत की बात हो बीजेपी में हैं, भूपेंद्र यादव, सुधा यादव, जितने बड़े नेता हैं, इनसे आप लोग डरते हो, आप लोगों को डरा लेते हैं, और फिर आपसे अगर आप कुछ करने की भी कोशिश करते हो तो आप लोगों को बैठा देते हैं चुप करके। नहीं, हमें इन्होंने एक कन्फ्यूजन में डाल दिया कि भाई जब किसान नेता जो बैठे थे 13 महीने में बैठे, जो 3 किसान कानून वापस लिया मोदी जी ने, उसमें हमें इन्होंने बहका लिया कि भाई तो खालिस्तानी है।
उग्रवादी है। अब हमारे पे बीती तो हमें समझ में आया ना कि वे आपको भी उग्रवादी बोला जा रहा है क्या? अब हमें भी उग्रवादी बोला जाता है कि तो वो कर रहे हैं, इनकी ज़मीन का हम कंपनसेशन दे रहे हैं। एक बात बताओ, हरियाणा में इनके पास 30,000 एकड़ लैंड है HSIDC के पास, फिर इस इसकी क्या करेंगे? अरे उसको तो बेच लो भली, अगर कर्जा ही उतारना है तो 30,000 एकड़ इनके पास ऑलरेडी डेवलप है, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है। SEZ 1,000 एकड़ का जो ग्लोबल सिटी में जाने की बात कर रहे हैं, और मेवात में पड़ी, मतलब हरियाणा में, टोटल हरियाणा में 30,000 एकड़ इन पर अवेलेबल है, तो उसको क्यों नहीं बेचे? इसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? ये है। और ये 55 लाख हमारी ज़मीन अगर ये छोड़ देते हैं तो 40 से 50 करोड़ रुपए पर एकड़ की ज़मीन होगी, क्योंकि एक्सटेंडेड गुड़गांव तो आगे आप देख रहे हो, ये तो बसा हुआ है, आगे बढ़ने के लिए कोई जगह तो है ही नहीं। यही होगा, ये बेहद कीमती होगा। इनकी तो नंगा है कि भाई 55 लाख में ले लो, क्योंकि हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी इनका वो हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं का होता है। क्योंकि आप देखो 8 साल में बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन आया? कोई नहीं आया, और ना ही आएगा जब तक बीजेपी रहेगी। तो हमने ये सोचा है कि दक्षिणी हरियाणा से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। मीडिया वाले बंधुओं से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जितने पत्रकार साथी हैं, जो किसानों के जो मुद्दे हैं इनके ऊपर आप जरूर कवरेज करें। आप जरूर जो ये किसान आंदोलित हैं इनके आंदोलन को दिखाएं, क्योंकि इनके साथ एक हिसाब से आप देखिए कि 55 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से इनकी ज़मीन खरीदी जा रही है, जबकि वास्तविक कीमत काफ़ी ज़्यादा अधिक है। मैं एक बार वो बैनर मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं, इस पर लिखा हुआ है दिन 108 दिन से धरना चल रहा है, बारिश में भी ये किसान बैठे हैं, और इस पूरे जो बैनर पे इन्होंने अपनी अपनी जो पंचायतों के जो फोटो वो लगा रखा है, और ज़मीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी, कासन ढाणी, प्रेमनगर, सैराव, नैनवाल, कुकड़ोला, जितने भी ये गांव हैं इन सब गांव का नाम लिखा हुआ है, ज़मीन बचाओ किसान बचाओ। तो ज़मीन बचाने की जो लड़ाई है वो मानेसर के किसान लड़ रहे हैं, मानेसर के आसपास के किसान लड़ रहे हैं, और साथ में आप ये देखिए कि पूरे जो अहिरवाड़ का किसान है वो अब थोड़ा जागरूक हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और नेताओं की, कॉरपोरेट की यहाँ की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा नज़र रहती है। अहिरवाड़ के किसानों की ज़मीन सस्ती मिल जाए, कॉरपोरेट हमेशा ये जुगत लगाते रहते हैं, लेकिन अब अहिरवाड़ में किसानों में जागरूकता है, किसान आंदोलित हैं, और 108 दिन हो गए इनके आंदोलन को। बाकी कल इनकी पंचायत होनी है, उस महापंचायत में देखते हैं कि ये लोग क्या फैसला लेते हैं, क्या इनके आगे की रणनीति रहेगी। आगे की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए गांव सवेरा। शुक्रिया।